नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जसपा उपेंद्र पक्ष द्वारा संसदीय दल के विधान पारित करने संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संसदीय दल के विधान के सर्वसम्मति से पारित किया सिंहदरबार में आई बैसल जसपा संसदीय दल के बैसार से संसदीय दल के विधान 2078 के विधान पारित निर्णय कहने जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव जानकारी दिलन। बैसार में विधान मसौदा प्रस्तुत भक विमर्श भेल आ आयल सुझाव सबके सेहो समावेश कऽ संघीय संसदीय दल के विधान 2078 पारित करबाक निर्णय कहने वो बतौलन। यादव संसदीय दल के बैसार से पारित विधान के अनुमोदन के लेल केंद्रीय कार्य समिति में पठेबाक निर्णय भेल जानकारी दिलन। संसदीय दल के नेता चयन के विषय में किछ दिन भीतरे बैसार बैसत वो बतौलन। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गर्ने कार्य गरेको छ र संसदीय दलको विधान पारित भएको छ। आजको निर्णय संसदीय दल के ज्येष्ठ सदस्य महेंद्र राय यादव के अध्यक्षता में बैठल बैसार में 22 कुछ सांसद उपस्थित छ। 32 सांसद रहल जसपा दू समूह में विभाजित है। नेपाल के पुरान में के एक सप्तरी स्थित चंद्र नहर के बांध लगातार के वर्षा से ठाम ठाम में कटान केला पर करीब 300 घर डुबान में पड़ल है। सप्तरी के सप्तकोशी नगरपालिका स्थित चंद्र नहर के बाढ़ से कटान केला पर करीब 300 घर डुबान में पड़ल है। नहर के बांध फूट कर सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नंबर 1, 2, 4 आ 11 के 300 घर डुबान में पड़ल सप्तकोशी नगरपालिका प्रमुख उत्तम गौतम जानकारी दिलक है। चन्नहर के बांध टूट कर ओहि वार्डक घर घर में 2-3 फीट देर पानी जमल वो जानकारी दिलन। सोम के सांझ से शुरू भेल वर्षा मंगल के भिनसर से जारी रहला पर सप्तकोशी नगरपालिका जूट पानी, सत्तापत्र, अमहा, टयांगरा लगायत के खहरे नदी में आयल बाढ़ से चंद्र नहर के बांध 2 ठाव में टूटल स्थानीय अमर खवास बतौलन। बाढ़ से बांध संगे नहर कात के बड़का सिम्मर के गाछ से गिरा कर 2 स्थान में करीब 50 मीटर नहर कटान करने कहल है। नगर क्षेत्र के खहरे नदी के बाढ़ ओवरफ्लो भकर निरंतर धक्का देव लगला के बाद नहरे कटान क्षतिग्रस्त बनौने स्थानीय वासी दिनेश शर्मा बतौलन। विगत में से सप्तकोशी नगरपालिका 9 कमलपुर में चंद नहर के बांध से उच्च बहाव रोक नहीं सक फूट कर करोड़ों के क्षति पहुंचौने छल। एम्हर जीता नदी के बाढ़ से जिला के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका 7, मनसापुर वार्ड नंबर 5, बरसाइन आ वार्ड नंबर 8 तोपा के करीब 100 से बेसी घर डुबान में पड़ल गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलन। 2 दिन में निरंतर की वर्षा के कारण से जिला के नदी सब में जलाधार बहुत बढ़ रहा से स्थानीय प्रशासन तटीय क्षेत्र के बासिंदा सबके उच्च सतर्कता अपनावा अपील किया। प्रदेश से दू सरकार मिथिला आर्थिक वर्ष 77-78 में पदाधिकारी के पारिश्रमिक भत्ता तथा ईंधन में मात्र 25 करोड़ से बेसी रकम खर्च कलक है। प्रदेश दू सरकार में मुख्यमंत्री 6 मंत्री और 6 राज्य मंत्री का कुल 13 गोट पदाधिकारी रहल में वो सब 12 महीना की अवधि में पारिश्रमिक, बैसार भत्ता, अन्य सुविधा आ ईंधन में कुल 25 करोड़ 31,92,300 रुपया खर्च करने प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय जनकपुर धामक प्रमुख राधे श्याम गिरी जानकारी दिलन। प्रदेश लेखा कार्यालय के तथ्यांक अनुसार पदाधिकारी के पारिश्रमिक में 18 करोड़ 16,77,887 रुपया खर्च किया गया। पदाधिकारी के पारिश्रमिक के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 77-78 में 21 करोड़ 26,02,000 रुपया विनियोजन करने छल। तहिना पदाधिकारी के बैसार भत्ता में 1 करोड़ 79,18,253 रुपया खर्च किया गया। बैसार भत्ता के लिए बितला वर्ष 2 करोड़ 94,90,000 रुपया विनियोजन किया गया छल। तहिना अन्य सुविधा के लिए 6 करोड़ 77,71,000 रुपया विनियोजन किया गेल में 4 करोड़ 5,01,407 रुपया खर्च भेल। पदाधिकारी के अन्य भत्ता शीर्षक में 21,84,000 रुपया विनियोजन किया गेल में 7,57,775 रुपया खर्च भेल। प्रदेश के पदाधिकारी सब प्रयोग कर रहा सवारी साधन में 1 करोड़ 13,36,978 रुपया के ईंधन प्रयोग किया गेल प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय जनौलक है। ईंधन के लिए बितला आर्थिक वर्ष में 2 करोड़ 12,05,000 रुपया विनियोजन किया गया। तहिना सरकार
सरसफाई संरचना निर्माण में 49 करोड़ 92 लाख 80,417 रुपया खर्च केने अछि त वन तथा वातावरण संरक्षण शीर्षक में 34 करोड़ 92 लाख 48,555 रुपया खर्च केने अछि। खाने पानी संरचना निर्माण शीर्षक में 87 करोड़ 69 लाख 45,139, तटबंध तथा बांध निर्माण शीर्षक में 29 करोड़ 18 लाख 46,315, फर्नीचर तथा फिक्चर शीर्षक में 4 करोड़ 54 लाख 53,181, दवाई खरीद खर्च में 47 करोड़ 86 लाख 51,080, पानी तथा बिजली में 4 करोड़ 69 लाख 10,180, संचार महसूल में 2 करोड़ 2 लाख 46,644, सवारी साधन मरम्मत खर्च में 4 करोड़ 95 लाख 96,854 रुपया खर्च करने अछि। तेना प्रदेश सरकार कार्यालय प्रयोजन के लिए प्रयोग होवला गाड़ी के ईंधन में 5 करोड़ 42 लाख 64,322, ईंधन अन्य प्रयोजन शीर्षक में पुनः 71 लाख 60,052 रुपया खर्च करने देखल गेल अछि। तहिना पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन में 3 करोड़ 50 लाख 87,815 रुपया खर्च कयल गेल प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय जनौलक अछि। प्रदेश सरकार बितला आर्थिक वर्ष में सिंचाई संरचना निर्माणक लेल 2 अरब 39 करोड़ 52 लाख रुपया विनियोजन कयल गेल में 1 अरब 56 करोड़ 71 लाख 93,121 रुपया खर्च कयलक अछि। तेना सड़क तथा पुल निर्माण में 2 अरब 43 करोड़ 62 लाख 92,179, गैर आवासीय भवन निर्माण खरीद में 2 अरब 68 करोड़ 31 लाख 95,051, मेशनरी तथा औजार शीर्षक में 1 अरब 16 करोड़ 17 लाख 87,687 तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण में 3 अरब 67 करोड़ 2 लाख 43,798 रुपया खर्च कयल गेल कार्यालय जनौलक अछि। तहिना अनुगमन मूल्यांकन खर्च शीर्षक में 4 करोड़ 12 लाख 67,313, भ्रमण खर्च में 3 करोड़ 21 लाख 75,572 और विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षक में प्रदेश सरकार 29 करोड़ 85 लाख 68,940 रुपया खर्च करने अछि। सरकार कर्मचारी के पारिश्रमिक में बितला आर्थिक वर्ष में 1 अरब 29 करोड़ 29 लाख 36,638 रुपया खर्च करने अछि। तेना पोशाक में 2 करोड़ 37 लाख 28,040, खाद्यान्न में 5 करोड़ 93 लाख 33,062, माघी भत्ता में 5 करोड़ 18 लाख 83,024, कर्मचारी के बैसार भत्ता में 2 करोड़ 46 लाख 62,886, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षक में 1 करोड़ 38 लाख 46,999 तथा अन्य भत्ता शीर्षक में 7 करोड़ 8 लाख 11,146 रुपया खर्च करने प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय के तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। नेपाल के बहुप्रतीक्षित जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेल संचालन के लिए करार में विभिन्न 29 पद के लिए विज्ञापन आह्वान कयल गेल छल। रेलवे के करार के जागे के लिए 32,000 से बेसी दरखास्त भरने छल, मुदा ओ सब नहीं तो नौकरी पौलक नहीं तो पैसा। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड करार में कर्मचारी भरना के लिए आह्वान केने विज्ञापन रद्द भेल कतेको महीना बीत चुकल रहितो दरखास्त भरवाला सब एखन धरि पैसा फिरता पाब नहीं सकल अछि। रेलवे कंपनी पिछला भादो 29 गते करार में विभिन्न 29 पद के लिए 129 गोट कर्मचारी मांग केला पर 32,686 गोटे दरखास्त भरने छल। रेलवे कंपनी अधिकृत स्तर के प्रत्येक विज्ञापन के लिए 1,000, सहायक स्तर के लिए 400 आ श्रेणी विहीन स्तर के विज्ञापन के लिए 300 रुपया दस्तूर तय करने छल, मुदा विज्ञापन रद्द भेल रही तो वो सब पैसा फिरता पाब नहीं सकल अछि। रेलवे कंपनी आह्वान केने विज्ञापन में अधिकृत स्तर के पद के लिए 1,224 गोटे, सहायक पद के लिए 29,554 गोटे आ श्रेणी विहीन पद के लिए 1,868 गोटे दरखास्त देने छल। अधिकृत स्तर के विज्ञापन से 12,24,000, सहायक स्तर के विज्ञापन से 1 करोड़ 18 लाख 21,600 आ श्रेणी विहीन स्तर के विज्ञापन से 5,60,400 का कुल 1 करोड़ 36 लाख 6,000 रुपया राजस्व संकलन किया गया छल। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह क्रियाशील सदस्यता के विवाद विधि आ विधान अनुरूप समाधान कर प्रभाग बतौने छथि। एक पक्षीय ढंग से वितरण किया गेल क्रियाशील सदस्यता बदल कर प्रभाग मांग रखे कांग्रेस मुख्यालय में धरना आमरण अनशन देने नेता तथा कार्यकर्ता संग विमर्श करते नेता सिंह जल्दी से जल्दी क्रियाशील सदस्यता के विवाद हल हो प्रभाग बतौने छथि। नेता सिंह क्रियाशील सदस्यता के विवाद के विधि आ विधान अनुरूप जल्दी हल कर अपने सब नेतृत्व में पुनः ध्यानाकर्षण करेबाक धारणा से रखलनि।
तेना वो विधि आ प्रक्रिया पूरा करने सबके क्रियाशील सदस्यता पावा प्रभाग जिकिर खेलाए। उहाँहरूले बसिराख्नु भएको छ र पार्टीभित्र पनि हामीहरू चाहिँ अब सम्बन्धित यो कमिटीहरूमा यो चाहिँ जुन जिल्लाबाट विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर अब सिफारिस आएको जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न वडादेखि लिएर वडा कार्य समिति भयो, त्यसपछि आएर पालिकाको समिति भयो, त्यसपछि आएर यो प्रदेश क्षेत्रीय समिति भयो, त्यसपछि यो सङ्घीय यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भयो, यिनीहरूको चाहिँ सिफारिसबाट आएकाहरूलाई विधि। वार्ड अधिवेशन अब 8 दिन बाँकी रहला पर विवाद छानबीन समिति से अंतरिम कार्यसूची तैयार कर नहीं सकलैछ त मधेश के 12 आ धनुषा लगायत अधिकांश जिला के कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यालय में धरना तथा अनशन बैसल अछि। वो सब एक पक्षीय रूप में भेल क्रियाशील सदस्यता वितरण के छानबीन कक सचियाव प्रभाग माग करे अछि। हाम्रा दुईजना साथी हुनुहुन्छ क्षेत्र नम्बर 1 बाट राम पल्टनजी र दिनेश नायकजी। मूल समस्या भनेको हाम्रो दुईटै क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताको वितरणमा चरम धाँधली, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि बिल्कुल एक पक्षीय वितरण हैन। अलिकति प्रकृति तलमाथि होला, फरक होला उहाँहरूको क्षेत्रमा मेरो क्षेत्रमा, तर मूल समस्या नै हो क्रियाशील सदस्यताको एक पक्षीय वितरण विभिन्न ठाउँमा, सबै ठाउँमा नभए पनि उहाँहरूको क्षेत्रमा करिब 33। पार्टी के विधान नियमावली आ केंद्रीय परिपत्र विपरीत नया क्रियाशील सदस्यता वितरण करने कहत किछ कार्यकर्ता सब धरना में अछि त नेता यादव सहित 3 गोटे अनशन में बैसल अछि। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता वितरण के लेकर पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय सभापति दिनेश मिश्र धरना बैसल विषय के लेकर सर्लाही के कांग्रेस नेता सब आपत्ति जनौलक अछि। सर्लाही जिला सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य नागेंद्र कुमार अपने कहने गलती के नुकाबा क्षेत्रीय सभापति मिश्र पार्टी मुख्यालय में धरना बैसल टिप्पणी करें। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करें वो सर्लाही जिला में क्रियाशील नवीकरण आ समायोजन के विषय में धांधली नहीं भेल जिक्र करें। नया सदस्यता के हक में क्षेत्रीय सभापति के विधानतः अधिकार देल गेल आ वार्ड सभापति मार्फत पठाओल गेल भरपाई देल गेल वो दावी करें। वो कागजात सही भेल सबके सदस्यता देव प्रभाग आ गलत भेल सबके कार्रवाई कर प्रभाग बतौलें। तर दुर्भाग्यवश 2 नम्बर क्षेत्रमा उहाँले आफू खुसी 13-14 वडामा चाहिँ फर्मै बुझाउनु भएन वडा सभापतिलाई। पछि आएर हामीले केन्द्रमा हल्ला गर्दा गर्दै यहाँबाट जुन अहिले छानबिन समिति हो त्यसको टोली पनि बर्दिवासमा गएर हामीलाई बसाएर तपाईहरुले 3 दिनभित्र यो फर्म या त जिल्ला सभापतिलाई फिर्ता गर्नुहोस् अथवा जुन वार्डको लागि उहाँले दिनुभएछ त्यहाँ बुझाउनुहोस्। त्यो कुराको लागि पनि अटेरी भनौं न गरेर त्यसले मानेन र कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य जंगीलाल राय एखन पार्टी मुख्यालय सानेपा में धरना में बैसवला सब गलती कहने आ ओ गलती नुकाब एहन नाटक कहने टिप्पणी कलन। कांग्रेस नेता तथा प्रदेश नंबर 2 के महिला बाल बालिका तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह से हो कांग्रेस केंद्रीय सदस्य तथा सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह अपन क्षेत्र में नहीं जाते मुदा काठमांडू में बैसकर राजनीति करने आरोप लगौले। नेकपा एमाले के युवा नेता महेश बस्नेत माओवादी अध्यक्ष प्रचंड आ एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के विभाजन कर खोजने आरोप लगौले। राष्ट्रीय युवा संघ अंतर जिला विशेष प्रदेश के विस्तारित जमघट के बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते बस्नेत देशी विदेशी शक्ति संग मिलकर प्रचंड आ नेपाल एमाले विभाजन कर खोजने बतौने छथि। एमाले के सत्ता से हटेबाक षड्यंत्र में एमाले के सांसद सब सहभागी भेला के कारण षड्यंत्र तोड़ नहीं सकल वो बतौलें। वो केपी ओली के 3.5 वर्ष लंबा सरकार देश के लिए बहुत काज करने जिक्र करें। बस्नेत आगामी निर्वाचन में एमाले के सशक्त बनाकर पुनः सरकार में वाक बतौलें। वो पार्टी भीतर रहकर पार्टी विरुद्ध लागल वाला सांसद सबके कड़ा कार्रवाई है सुहो बतौलें। कमरेड माधव कमरेडले यो अभियान चलाइरहनु भएको थियो। विभिन्न खालका देशी विदेशी शक्तिहरूले प्रयोग गर्न खोजेकै थिए। त्यसमाथि न्यायालय पनि थपियो। यो चोरमाथि चकार भन्ने एउटा उखान छ नि, न्यायालय पनि थपियो र न्यायालयले कस्तो अचम्मको फैसला गर्दियो भने व्हिप कुनै पनि दलले लागू गर्न नपाइने
व्हिप उल्लङ्घन गर्न पाइने, व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत कुनै कारबाही नहुने भनेपछि न्यायालयले नेपालको राजनीति। उससे पहले जमघट के संबोधन करे नेता बस्नेत वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के पार्टी छोड़ आग्रह केने छल। कक्षा 12 की परीक्षा साउन 31 गते से शुरू हेबाक फिलेश। आई बोर्डक अध्यक्ष चंद्रमणि पौडेल की अध्यक्षता में बैसल बैसार से साउन 31 गते से परीक्षा संचालन करबाक निर्णय केने परीक्षा उपनियंत्रक सुभाष पंत जानकारी दिलैन। विद्यार्थी परीक्षा संबंधित विद्यालय से अर्थात होम सेंटर से देव पाओत। परीक्षा भादो 9 गते धरि हेबाक फिलेश। परीक्षा अवधि में गाय जात्रा आ जनई पूर्णिमा के दिन विदा दक शनि दिन से परीक्षा संचालन कल जबाक पंथ जानकारी दिलैन। पिछला जेठ 26 गते तय भेल परीक्षा दोसर लहर के कोरोना संक्रमण के तीव्र गति में फैलऽ लगला के बाद स्थगित भेल छल। एहि बेर 3,86,000 विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरने परीक्षा नियंत्रण कार्यालय जनौने अछि। नेपाल में आई थप 3,108 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8,836 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,202 आ 4,299 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 906 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या 7,21,617 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 25 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ई संगे नेपाल में कोरोना के कारण 9,607 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,595 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,34,927 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 26,419 गोटे आइसोलेशन आ 326 गोटे क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 34,86,354 टा पीसीआर आ 2,70,961 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। सर्वोच्च अदालत के आदेश संगे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेलाक बाद संसदीय समिति सब सेहो क्रियाशील होबऽ लागल अछि। एहि क्रम में आई प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था समिति बैसल छल। सिंहदरबार में बैसार से अख्तियार निर्वाचन आयोग आ लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन के संसद में पेश करबाक निर्णय केने अछि। समिति सभापति शशि श्रेष्ठ ओ प्रतिवेदन में आयल सुझाव सबके समेट समिति सचिव के निर्देश देने आ समिति सब सुझाव के समेट कऽ तैयार केलाक बाद प्रतिवेदन संसद में पेश कयल जबाक बतौलनि। उस उप समिति में विमर्श भेल प्रतिवेदन के समिति में दफावार विमर्श कर आवश्यक नहीं रहल, मुदा सांसद सब रखने सुझाव के समावेश कयल जबाक जानकारी दिलनि। खोजेको कुरा के हो भने यो समितिको सम्पत्ति हुन्छ कि हुन्न, फेरि उपसमितिकै छलफल हो कि भनेर जुन कुरा त्यो कुरो होइन। यो के हो भने यसलाई अझ हामी सबैजना चाहिँ उसमा नभएको कारणले सबैको सुझाव राखेर यसलाई अझ समृद्ध बनाएर हाउसमा पेश गर्नको लागि सहज होस्, अझ राम्रो होस्। बजार के सांसद सब प्रतिवेदन के पुनः समिति में दफावार विमर्श हो प्रभाग धारणा रखने अछि। सांसद रेखा शर्मा उपसमिति से समिति में प्रतिवेदन बुझा चुकल अवस्था में आब ओहि के समिति आवश्यक सुझाव समेट कर आगा बढ़ाव प्रभाग बतौलनि। तहिना सांसद विजय सुब्बा उपसमिति से आयल प्रतिवेदन के पुनः समिति में दफावार छलफल कर मात्रै आगा बढ़ावा उचित हेबाक धारणा रखने छलथि। समितिले गरेको कुरामा पो हाम्रो अब होला त हाम्रो के अरे कुनै टिप्पणी छ भने, हाम्रो कुनै कमेन्ट छ भने, हाम्रो कुनै असहमति छ भने हामीले त्यहाँ राख्ने होला। अब यो तपाईले जुन जसरी समितिबाट जुन सुझाव अहिले हामीलाई सचिवालयले पनि मागिरहेको थियो, यो त त्यो हाम्रो उताको समितिको रिपोर्टमा जाने विषय के त्यहाँ हाल्ने खालको छन् भनेर उपसमितिको रिपोर्ट त उपसमितिको बाहेकले पढ्नु त पर्यो नि। त्यही पढ्नु पर्यो भनेर यो एजेन्डा राख्नु भएन सभापतिले छलफल भनेर के दिनुभएको छ हामीलाई एजेन्डा? त्यही होइन के हो भने कस्तो यो किन मानिँदैन? तहिना अन्य सांसद सब आवश्यक परिमार्जन आ सुझाव के समेट कर मात्रै आगा बढ़ाव प्रभाग धारणा रखने छल। महाधिवक्ता खम बहादुर खाती देश आ जनता के केंद्र में रख कर काम करबाक बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई आयोजना के साक्षात्कार में वो अपने सब दिन जनता के हित में संविधान अनुसार काज कर तैयार रहल बतौने अछि। अपना संग काम करबाक ऊर्जा आ क्षमता रहल हुनकर कहब रहल अछि। बहुतो गोटे कम उमेर के भेलासँ कोना काम करब कहि रहल अछि। उल्लेख करैत ओ सही तरीका से काम कर देखेबाक दृढ़ता व्यक्त कयलनि। वो विधि के शासन, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सोच अनुरूप अपने प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा लगायत
नेपाल सरकार के कानूनी सलाह देबाक बतौलनि। केहनु अनुकूलता आ प्रतिकूलता में सेहो अविचलित रहि कऽ काम करबाक खातिर बतौलनि। संविधान र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले विधिको शासन, कल्याणकारी राज्यको सोच, सङ्घीय गणतन्त्रको सोच र देश समय परिस्थिति र घटनालाई हेर्दै जाँदा कतातिर जान्छ त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर मीडिया के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हेबाक कहैत अपना के मीडिया क्षेत्र से सलाह सुझाव आ निर्देशन से स्वीकार्य हेबाक बतौने छलखिन। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।